हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 12/1/2020 को द्वितीय पाली का जो पेपर है जो हुआ था, जो 24 सितंबर को आप सभी का एग्ज़ाम है, उस दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। 10 प्रश्न आपके हिंदी के हैं, 10 प्रश्न इंग्लिश के रहेंगे, 10 प्रश्न मैथ के रहेंगे। बाकी 70 प्रश्न हैं, जिसमें 30 प्रश्न आपके साइंस के रहेंगे और 40 प्रश्न जो है आपके जीके जीएस से रहेंगे। ठीक है, तो ये चलिए पहला का आंसर बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकमर क्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका इंग्लिश का प्रश्न है, इसको आप पढ़ के भरिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये साइनोनिम का प्रश्न है, इसको भी आप पढ़ के भर लीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा का लेखक कौन है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। जितने भी हिंदी के बुक के फेमस राइटर हैं सभी का नाम आप लोग याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर हो गया, प्रेमचंद्र हो गया, जितने भी ये व्यक्ति जो फेमस हैं, तो इनका सभी का बुक और नाम इन लोगों का याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंग्लिश का प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंग्लिश का प्रश्न है, आपको ट्रांसलेट करना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह यात्री को प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगे की अरे यायावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इतिजो आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन का मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका इंग्लिश का प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी इंग्लिश का प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भागीरथ प्रयास ये मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, इस गाने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, भावनाचक संज्ञा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
नेक्स्ट प्रश्न हम इंग्लिश का ही है, ये भी आप लोग इसमें भरिए खाली स्थानों को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई थी, नहीं, बल्कि ये गेहूं के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखें, स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है। हरित क्रांति कब हुआ था? तो आप ये भी याद रखें, इसका प्रारंभ जो हुआ था 1966 से 67 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपसौर की स्थिति बनती है, तो उपसौर की स्थिति कब बनती है? देखिए, इसका आंसर गलत दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका यहाँ होगा आपका 3 जनवरी। ठीक है, आपका राइट आंसर यही होगा, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति कब बनती है? जब सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। माने पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम पास होती है तो क्या होता है? उपसौर कहलाता है। और जब दूरी होती है तो उसे अपसौर कहलाता है। तो उपसौर जो होता है 3 जनवरी को होता है। ठीक है। अपसौर जो होता है, ये भी याद रखें, अपसौर जो होता है ये आपके 4 जुलाई को होता है। ठीक है। तो उपसौर में पृथ्वी की से स्थिति क्या होती है? सूर्य के अधिकतम क्या होती है? पास में होती है। अपसौर में क्या होती है? सबसे दूर होती है। ठीक है। इस दिन उपसौर में लगभग 14.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर आती है। और अपसौर में होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है, इसलिए अपसौर कहा जाता है। ये नज़दीक में होती है तो उपसौर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भौतिक कल्याण का अध्ययन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। वह यात्री को फर्डिनेंड की सिराजेवो में हत्या, ये आप सभी को पता ही होगा। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ये आप लोग बताइए। तो 1914 से 1918 तक हुआ था, 4 साल हुआ था, ये भी याद रखें। ठीक है। इसमें अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो 1917 में शामिल हुआ था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलाथल। ठीक है। और बलाथल कहाँ है? ये राजस्थान में है, ये भी याद रखें। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है, उदयपुर ज़िले में। उदयपुर ज़िले में किस नदी पर है? तो बनास नदी पर है, ये भी याद रखें, बनास नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा से कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आप सभी को पता होगा कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। किस किस राज्यों से होकर गुजरता है? तो आप सभी पहले वाले वीडियो में हम आप सभी को बताए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति। तो मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखिए, 42वां संविधान संशोधन कब? 1976 को जोड़ा गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? अभी पीछे हम बताए हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हरित क्रांति के जनक कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉन्ग। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तब कौन सा होगा? तब होगा MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में, जो धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिल। नेक्स्ट प्रश्न है, पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नक्सलवाद से। नेक्स्ट प्रश्न है, स्लो बोलने के पीछे कारण है सर कि बहुत लोग कमेंट किए थे कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो इसलिए स्लो बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, योजना आयोग ने 1979 ईस्वी में गरीबी के आकलन हेतु वाई के अलग की अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठित किया था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्चर रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1868 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉम्स रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी, जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेदांग। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ है। और कितना है ये भी याद रखें, 40, 96 है। और सबसे छोटा किसके साथ है? तो सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ है, ये याद रखें, अफगानिस्तान के साथ है। कितना है? तो लगभग 396 या 400 किलोमीटर है। आपके 100 अफगानिस्तान से कितना है? तो 106 किलोमीटर स्थलीय सीमा है भारत का। और बांग्लादेश से 40,096 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। वेल्ट जो है कहाँ के, ये सब घास का नाम है, याद रखिएगा। ये कहाँ का है? वेल्ट कहाँ का है? तो ये अफ्रीका का है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? बताइए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। और प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, मात्र एक बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1/10 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी, कब हुई थी? ये भी याद रखें, डेट के साथ याद रखें, 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से हुआ था, ये भी याद रखें, मेरठ से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है?
न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र और राज्य से संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भुगतान संतुलन चालू खाते में रुपये का पूर्ण परिवर्तनशील कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान किस भाग में? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है या यूनियन है, जो भी मतलब दोनों होता है। और 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है। ठीक है। 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। और 4 के क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है, ये भी याद रखें। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी, ये भी याद रखें, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, शक्ति गुणांक का मान होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 और 1 के बीच में जो होता है शक्ति गुणांक का मान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनियम आयन है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है? आप सभी को पता होगा ये। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH4 यानी मीथेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वांटम जीन का आविष्कार किसने की? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एली हाइटनी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास है? ये भी आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्मिक पोस्ट से संलग्न मुख्य जीव का नाम है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंचुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल दी जाती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सबको आप लोग एक बार नज़र दृष्टि से, अपने दृष्टि से, नज़र से देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, और अगर इस पेपर को आप नज़रअंदाज करके चलिएगा तो फिर आपका एग्ज़ाम फंसेगा, इसलिए आप लोग नज़रअंदाज मत कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर को आप ज़रूर देखिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कब किया था? तो 1902 में किया था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो आप सभी को पता होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी का जलना। ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एपीकल्चर किस में होता है? मधुमक्खी पालन में होता है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से होता है। सेरिकल्चर जो होता है रेशम से होता है। वर्मी कल्चर जो होता है केंचुआ से होता है। ये भी सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सौर जल हीटर से गर्म तक कब प्राप्त नहीं किया जा सकता? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रहा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक रेलगाड़ी का। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन 4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम उत्पाद है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक एसिड। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अवतल में क्या होता है? आपका वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरका है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? आप सभी को पता होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिनकोना की जो छाल होता है मलेरिया रोग की दवा उससे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मोर्गन लॉ का अनुसरण करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है और इस पर 2 ग्रामगत छूट दिया जाता है। छूट के बाद इसे 612 रुपये में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% हो तो द्वितीय छूट की दर क्या है? मान लीजिए बुक का दाम कितना है? 800 रुपया है और इस पर एक छूट दिया जाता है 10% यानी 90%, और एक छूट नहीं पाता है यानी तो 100% में दिया जाता है और उसे बेचा कितना जाता है? तो इक्वल टू 612 में बेचा जाता है। इसे बना लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी घटना ई की प्रायिकता पी से निरूपित किया जा सकती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग मैथ का जो भी प्रश्न होगा आप लोग बना लीजिएगा। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है किंतु वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? अब देखिए, 1000 का 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है और 1 केजी देने का दावा करता है और देता कितना है? 900।
तो वो कितना का मुनाफा कमा रहा है, तो 100 ग्राम वो मार रहा है। ठीक है, तो इसे आप अपना निकाल लीजिएगा, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी मैथ का प्रश्न है। तो मैथ का प्रश्न जो भी होगा आप लोग बना लीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2, तो साइन का पावर एन थीटा प्लस कॉस का पावर एन थीटा बराबर क्या होता है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, बहुत थोड़ा लंबा जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी मैथ का प्रश्न है, 96 नंबर, टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये एक समीकरण है, आप लोग इसे निकाल लीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी एक काम को 2 दिन में कर सकते हैं, यदि ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है तो उसी काम को बी अकेला कितना दिन में करेगा, तो ये आसान है, आप लोग बना लीजिएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। मान लीजिए कि ये गुना करता है तो ये 2 गुना करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में कर रहे हैं, तो 2 दिनों में। तो इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 2 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 का किस सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाना चाहिए, ये बहुत ही आसान है, आप लोग निकाल लीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर, ये भी आप लोग बना लीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और तैयारी कर रहे हैं तो मन से तैयारी करते रहिए और लगे रहिए, दिलो जान से लगे रहिए। नौकरी तो होना ही होना है, आज होगा या कल होगा या परसों होगा, नौकरी तो होना ही होना है। जितने भी व्यक्ति लगे हैं सबका नौकरी हुआ है, जितने भी विद्यार्थी मेहनत करते हैं सबका नौकरी होता है, और उस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो लोग कहते हैं कि ये पेपर वायरल हो जाता है, ये हो जाता है, आप अपने कलम पे विश्वास रखिए और अपने मेहनत पे विश्वास कीजिए, और इस बार बिहार पुलिस में आप रिज़ल्ट लाइए, और उम्मीद है हमको कि आप सभी का रिज़ल्ट होगा। आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, लगन से कर रहे हैं, सबका रिज़ल्ट होगा। तो इसलिए निश्चिंत रहें और ईमानदारी से मेहनत करें। ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसको ईमानदारी से आप मारिए, और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना नंबर आ रहा है। उसके अनुसार आपको बताया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि हाँ आपको कैसे तैयारी करना चाहिए। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।